कहानी शुरू होती है एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी कर्डलडाइन कॉरपोरेशन में, जो कि माँ बाप और बच्चों के लिए मशीन्स बनाती है। यहाँ पर रोड्रिग्यूज नाम की एक बंदर को एक्सपेरिमेंट करने के लिए लाया जाता है। डॉक्टर गॉडफ्री लैरबी और असिस्टेंट डिमिट्री ने एक मशीन बनाई है जिसका नाम है डिमिस्टिफायर, जो पेरेंट्स को बच्चों की भाषा समझना सिखा देगी। उन्होंने रोड्रिग्यूज को मशीन में डालकर बंदर के एक छोटे बच्चे से कनेक्ट कर दिया। उनका मानना है कि इस मशीन से रोड्रिग्यूज छोटे बंदर की भाषा समझ जाएगा, मगर जब वो बाहर आया तब वो खुद ही छोटे बंदर की तरह बर्ताव करने लगा। उसने एक डायपर भी पहन रखा था। एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा गलत हो गया। रोड्रिग्यूज बच्चे की भाषा समझने बजाय खुद ही दिमागी तौर पर बच्चा बन गया। डॉक्टर गॉडफ्री परेशान होकर चिल्लाता है क्योंकि उसे अपने बॉस को डिमिस्टिफायर मशीन दिखानी है। कहीं और प्लेग्राउंड में काफी सारे बच्चे खेल रहे हैं। वहीं एक लड़का सैमुअल बेंसन, उसकी बहन कार्ला बेंसन, स्यू और जैस्पर आपस में बातें कर रहे हैं। सैमुअल कहता है कि उसके मम्मी पापा उसे छोटी छोटी चीजों के लिए सजा देने लगते हैं, मगर कार्ला अपने पेरेंट्स की साइड लेकर कहती है कि उसे सजा इसलिए मिली क्योंकि उसने सीढ़ियों पर बटर लगा दिया था और फिर अपने कपड़ों को भी उससे गंदा कर लिया। सैम जवाब देता है कि उसके मम्मी पापा बहुत रौब जमाती हैं और आए दिन नए नए रूल्स लाकर उसकी आजादी और मजा छीन लेते हैं। कार्ला कहती है कि अगर सैम को जो जी में आए वो करने दिया जाए तो उनका पूरा घर ही तबाह हो जाएगा। लेकिन सैम अभी भी नहीं माना और कहा कि उसके साथ गलत हो रहा है और अगर वो अपने माँ बाप की जगह होता तो सब कुछ आसानी से कर लेता और जब उसके बच्चे होंगे तब वो उन्हें जो जी में आए वो करने देगा। तभी वहाँ उनकी बातें सुनकर एक और लड़का आया, चैज लैरबी, जो कि डॉक्टर गॉडफ्री का बेटा है। वो कहता है कि उसे उसके पापा बहुत पसंद है, मगर वो साथ ज्यादा टाइम बिता नहीं पाते। थोड़ी देर बाद सभी के मम्मी पापा आकर उन्हें ले जाते हैं, लेकिन चैज के पापा 1 घंटे बाद आए। वो काफी ज्यादा नाराज है, मगर जैसे ही पापा ने उसे उसका फेवरेट स्नैक दिया वो उन्हें एक ही झटके में माफ कर देता है। इधर सैम और कार्ला घर पहुंचने पर देखते हैं कि उनके दादा जैक और दादी मार्था वहां बैग्स के साथ खड़े हैं। वो समझ गए कि सभी साथ में घूमने जा रहे हैं। रॉबर्ट अपने बेटे को गले लगाने की कोशिश करता है, मगर सैम कहता है कि अब वो बड़ा हो चुका है। इसके बाद डेनीज ने कहा कि वो ऑफिस के काम की वजह से उनके साथ घूमने नहीं आ सकती, इसलिए रॉब भी उसके साथ घर पर ही रहेगा। सैम और कार्ला ये सुनकर उदास हो गए, लेकिन जैक कहता है कि वो उन दोनों के बिना भी मजे कर सकते हैं। गॉडफ्री अपने बच्चे को लेकर ऑफिस गया और सैम और कार्ला दादा दादी के साथ छुट्टी मनाने। रास्ते में सैम कहता है कि अगर वो उनके मम्मी पापा की जगह होता तो काम छोड़कर अपने परिवार के साथ घूमने आता। इधर कर्डलडाइन में गॉडफ्री चैज को डिमिट्री के बेटे अलेक्सिया के साथ छोड़ देता है और खुद बॉस मिस्टर मोंटेगोमेरी से मिलने गया। बॉस को जल्दी से डिमिस्टिफायर देखना है, लेकिन गॉडफ्री और डिमिट्री उसे छोटी और बेकार मशीन दिखाकर बचना चाहते हैं। तभी मिस्टर मोंटेगोमेरी ने कहा कि अगर उसे डिमिस्टिफायर नहीं दिखाया गया तो वो दोनों को नौकरी से निकाल देगा, इसलिए वो अधूरी बनी हुई मशीन को ही चलाकर दिखाएंगे। दूसरी तरफ मार्था टूटता हुआ तारा देखकर बच्चों को विश मांगने के लिए कहती है। मार्था और जैक के जाने के बाद सैम ने PS5 की विश मांगी, लेकिन तारे को इस बात से क्या फर्क पड़ता है। सोने से पहले सैम ने विश मांगी कि दुनिया पर बच्चों का राज हो। यहाँ कर्डलडाइन में गॉडफ्री चैज को टेस्ट सब्जेक्ट बनाना चाहता है ताकि वो बॉस को मशीन चलाकर दिखा सके। चैज को डर लग रहा है, इसलिए गॉडफ्री कहता है कि अगर मशीन सुरक्षित नहीं होती तो वो उस पर एक्सपेरिमेंट करता ही क्यों। चैज पहले तो मान गया, मगर फिर गुस्से से अपने पापा को कहता है कि आप अपने बेटे को बलि का बकरा कैसे बना सकते हैं। नाराज होकर वो मशीन के तारों से छेड़छाड़ करके उसे खराब कर देता है। तभी मशीन में से सफेद धुआं निकलने लगा, जो सिर्फ कर्डलडाइन कंपनी पर ही नहीं पूरे के पूरे शहर पर फैल जाता है। धुएं के कम होने पर चैज और अलेक्सिया ने देखा कि सभी अडल्ट्स बच्चों की तरह बर्ताव करने लगे हैं। चैज घबराकर गॉडफ्री के कंप्यूटर में देखकर पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या हुआ। सामने आता है कि डिमिस्टिफायर में गड़बड़ी आने की वजह से लीकेज हो गई, जिससे अब 5 मील रेडियस तक के शहर में चारों तरफ सफेद धुआं फैल चुका है। अब सभी परिवार के लोगों के बर्ताव बदल गए हैं। माँ बाप अब बच्चे हैं और बच्चे माँ बाप। दूसरी तरफ सैम और कार्ला धुएं की चपेट में नहीं आए, इसलिए जब वो अपने दादा दादी के साथ घर वापस आते हैं तो देखा कि बच्चे शहर के सारे काम कर रहे हैं। वो ही गाड़ी चला रहे हैं, नेता भी बच्चे ही हैं, फायर फाइटर और पुलिस का भी काम वही कर रहे हैं। सैम की इच्छा पूरी हो गई, इसलिए वो बहुत खुश हो जाता है। वो गाड़ी से बाहर शहर को मुस्कुराते हुए देखता है। तभी जैक और मार्था को पुलिस गाड़ी चलाने की वजह से अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि वो एक बच्चे यानी कि आदमी से एक्सीडेंट होते होते बचे और बूढ़े लोग यानी कि बच्चे गाड़ी नहीं चला सकते।
सैम और कार्ला दादा दादी के पीछे पुलिस स्टेशन पहुंच गए, जहां उन्हें उनका दोस्त जेस्पर मिला, जो कि अपने पापा की पुलिस ऑफिसर की नौकरी कर रहा है। मार्था और जैक को कोर्ट में ले जाया गया, जहां उन्हें छोटे बच्चे होकर गाड़ी चलाने, स्टॉप साइन होने के बावजूद आगे बढ़ने और पुलिस को बिस्किट की रिश्वत देने के जुर्म में जज ने 25 साल की सजा सुना दी। सैम और कार्ला कुछ नहीं कर पाए। फिर ऑफिसर जेस्पर उन्हें घर पर छोड़ देता है। घर में घुसते ही उन्होंने देखा कि सब कुछ तहस नहस हो रखा है। वो सोचने लगी कि ये किसने किया होगा। उसी वक्त रॉब और डेनिस बच्चों की तरह बर्ताव करते हुए बाहर आ जाते हैं। वो सैम और कार्ला को मम्मी पापा कहकर बुला रही हैं। सैम मौके का फायदा उठाकर रॉब और डेनिस से पूरा घर साफ करवाता है। कार्ला सैम पर ऐसा करने के लिए गुस्सा हो जाती है, लेकिन सैम कहता है कि ये बदला लेने का टाइम है। इसके बाद सैम और कार्ला अपने मम्मी पापा को नहलाते और ब्रश करवाते हैं, फिर उन्हें बेड पर सुला देते हैं। मगर सैम की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि रॉब और डेनिस सुबह जल्दी उठकर खाना मांगने लगे। खाना खाते वक्त घर की घंटी बजी। कार्ला ने दरवाजा खोलकर देखा तो वहाँ और कोई नहीं, उसकी दोस्त ही थी, जिसकी मम्मी डेनिस के साथ काम करती है। वो अब अपनी मम्मी की जगह काम करने लगी है और कार्ला को एक जरूरी मीटिंग में ले जाने आई है। वो ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे हैं, इसलिए सू उसकी तैयार होने में मदद करती है। डेनिस के सारे कपड़ों को देखने के बाद उन्होंने एक ब्लैक कलर की ड्रेस चूज की। जाने से पहले कार्ला सैम से कहती है कि उन्हें सब कुछ ठीक करना होगा, क्योंकि मार्था और जैक जेल में सड़ रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या पता, इधर दोनों जेल में पार्टी कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट के बाद सैम जैसे तैसे करके रॉब और डेनिस को स्कूल छोड़ आता है। दूसरी तरफ चैज कंडलटाइन में रिसर्च कर रहा है, ताकि वो अपने पापा का काम पूरा कर सके। जब गॉडफ्री उसे परेशान करने लगा तो चैज उसे स्कूल छोड़ आता है। इधर कार्ला की बॉस रेनॉल्ड ने उसे एक एड का पेपर दिया और कहा कि प्रेजेंटेशन के लिए उसकी 20 फोटोकॉपीज निकाल लाओ। कार्ला ने पहले कभी भी जेरोक्स मशीन काम में नहीं ली थी। वो उसे चलाने की कोशिश करती है और गलती से अपने चेहरे और हाथ की फोटोकॉपी निकाल लेती है। जब मशीन की इंक खत्म हो गई तब कार्ला दोबारा गलती करके ओरिजिनल पेपर को श्रेडर मशीन में डाल देती है। तभी सू वहां आ गई और उसे जल्दी करने को कहा। कार्ला अपने हाथ की फोटोकॉपी के साथ मीटिंग में चली जाती है। क्लाइंट्स को कार्ला की ड्रेस बहुत पसंद आई। वो उसे प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए कहते हैं। कार्ला सभी को फोटोकॉपी दे देती है, जो कि किसी की बट की तरह लग रही है। वो कहती है कि ये एक छोटे बच्चे की बट है और फिर मॉइस्चराइजर एड के लिए स्लोगन बताती है, मुलायम हो तो छोटे बच्चे की बट जैसा। क्लाइंट्स को ये बहुत पसंद आया, क्योंकि ऐसा बाकी के एड्स में नहीं होता। ये कुछ नया है। इधर सैम के बड़े होने की खुशी थोड़ी ही देर में चली गई, क्योंकि कोई भी उसके साथ खेलना नहीं चाहता। सभी अपने काम में बिजी हैं। उसे समझ आया कि बड़े होने में इतना भी कोई मजा नहीं, इसलिए वो दुनिया को वापस पहले जैसी करने की शपथ लेता है। एक रेस्टोरेंट में सैम ने चैज को न्यूज में देखा। वो कहता है कि अगर किसी को अलमारी से सामान निकालने या कपड़े पहनने की दिक्कत हो रही है तो कर्डलडाइन आए। चैज अपने काम को सीरियसली ले रहा है। उसका प्लान है कि बर्ड एक्सप्रेस से जहां तक हो सके सफेद धुआं फैला दिया जाए, ताकि हर जगह बच्चों का राज हो। फिर वो अपनी सुरक्षा के लिए निंजा बॉडीगार्ड्स भी रख लेता है। जब चैज गॉडफ्री को स्कूल से लेने आया तो वो फोन पर अपने प्लान के बारे में किसी से बात कर रहा था। सैम ने सारी बातें सुन ली। वो समझ जाता है कि चैज पूरी दुनिया को यहाँ जैसी बनाना चाहता है। इसलिए सैम रॉबर्ट डेनिस के साथ चैज का पीछा करते हुए कर्डलटाइन हेडक्वार्टर्स पहुंच जाता है। वो अपने आप को टूरिस्ट बताकर अंदर चले गए। वो रॉबर्ट डेनिस को बाकी बच्चों के साथ छोड़कर खुद कंपनी का टूर करने वाले लोगों में शामिल हो जाता है। मौका पाकर वो बाकी लोगों से अलग हो गया और चैज को ढूंढने लगा। उसने देखा कि चैज डिमिस्टिफायर की धुआं पूरी दुनिया में फैलाने की तैयारी कर रहा है। तभी सिक्योरिटी ने सैम को कंपनी में जासूसी करते हुए देख लिया। वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रॉबर्ट डेनिस के साथ गाड़ी लेकर जैसे तैसे करके भाग जाता है। घर पहुंचने पर सैम ने कार्ला को सारी बात बता दी। फिर वो रॉबर्ट डेनिस की देखभाल करने के लिए एक बच्चे को बुला लेते हैं। इसके बाद दोनों पुलिस स्टेशन गए और जेस्पर को चैज के सारे प्लान के बारे में बताया। इसी दौरान चैज रॉब और डेनिस को किडनैप करवा लेता है। यहाँ सैम और कार्ला जेस्पर के साथ कर्डलटाइन पहुंच गए। सैम चैज से कहता है कि तुम्हारा खेल खत्म। तभी जेस्पर उन्हें ही अरेस्ट कर लेता है, क्योंकि वो पहले से ही चैज के साथ मिला हुआ था। फिर चैज कहता है कि वो सैम और कार्ला को भी उनके जैसा ही बना देगा। चैज दोनों को डिमिस्टिफायर में बंद करके एलेक्सिया को मशीन चालू करने का ऑर्डर दे देता है और खुद धुआं फैलाने वाले पंछियों को छोड़ने चला जाता है। लेकिन जिससे पहले कि सैम और कार्ला बाकी बच्चों की तरह बड़े हो जाते, रॉब ने अपने हाथ खोलकर सैम और कार्ला को मशीन से बाहर निकाल लिया। अब गार्ड्स ने दोनों को घेर लिया है, मगर वो गॉडफ्री के बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर उन्हें एक एक मुक्की में ही बेहोश कर देते हैं। जब चैज को इसके बारे में पता चला तब वो अपने निंजास को उनसे लड़ने के लिए भेज देता है, लेकिन सैम और कार्ला इनसे लड़कर भी जीत गए। फिर सैम चैज को ढूंढ लेता है,
मगर जिससे पहले कि वो कुछ कर पाता, चेस गॉडफ्री के रिमोट से उसे जमा देता है। इसी दौरान कार्ला डिमिस्टिफायर के कंट्रोल पैनल में आकर गॉडफ्री की मदद से मशीन को खराब कर देती है। फिर उसने अपने भाई को भी सही कर दिया। जब चेस सैम को दोबारा से जमाने के लिए आगे बढ़ा तो सैम उसे याद दिलाता है कि कैसे तुम अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और वो भी तुमसे उतना ही प्यार करते थे। कार्ला भी चेस को बताती है कि मम्मी पापा अपने बच्चों के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें करते हैं, जैसे कि रात को लोरी बोलकर उन्हें सुलाना, खाना बनाना, दुनिया की नई चीजों के बारे में बताना, उन्हें गलत से सही हरकतें सिखाना, बीमार होने पर उनकी देखभाल करना, जब वो गलत हो तो उन्हें जूते मारना, उन्हें गले लगाना और घुमाने ले जाना। सैम चेस को बताता है कि उनके पास पूरी जिंदगी पड़ी है बड़े बनने के लिए, तो जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं। ये सब सुनकर चेस को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए वो पंछी को वापस बुलाकर इस शहर को भी वापस पहले जैसा कर देता है। सैम और कार्ला अपने मम्मी पापा को सही देखकर बहुत खुश हुए और वादा करते हैं कि वो कभी भी उन्हें हल्के में नहीं लेंगे। फिर सैम जोर से अपने पापा को गले लगा लेता है। गॉडफ्री भी चेस से उसे नजरअंदाज करने के लिए माफी मांगता है और वादा करता है कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। कहानी के अंत में सैम और कार्ला अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जा रहे हैं, जबकि उनके दादा दादी अभी भी जेल में ही हैं। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि चाहे हमें कितना ही ज्ञान दे दिया जाए, मगर हम फिर भी बूढ़ों की परवाह नहीं करेंगे।